अब देखो यहाँ, तो फोर्थ क्वेश्चन तुम लोगों ने ट्राई कर लिया, तो चलो ठीक है, अपना आंसर मैच करो भैया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये एक रेक्टेंगल है, इसका 2 वर्टेक्स x=3 पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, यहाँ से एक रेक्टेंगल इस तरह से कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। और अब ये ले लो कितना, a, दिस वन इज b, दिस वन इज c, दिस वन इज d। a का कोऑर्डिनेट है 1,2, b और d x=3 पे लाई कर रहा है, तो y वेरी करेगा, तो y का कोऑर्डिनेट ऐसा लिख दिया। और c का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, c 5,5 दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर, तो ये x=3 है, अब a से c को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो डायगोनल्स AC एंड BC, ये दोनों डायगोनल हो गया AC एंड BD। मान लो ये दोनों मीट किया पॉइंट P पर, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट द सेम पॉइंट, रेक्टेंगल के केस में भी। तो इसका मतलब मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD। तो AC की तरफ से मिड पॉइंट निकालो तो क्या आएगा 3, और ये क्या निकल के आएगा 7/2। और इसकी तरफ से BD की तरफ से मिड पॉइंट निकालो तो ये क्या निकल के आएगा y1 + y2/2। तो ये और ये इक्वल कर दो, तो यहाँ से y1 + y2 = 7 आ गया। नाउ यूज सेकेंड इंफॉर्मेशन, ABCD रेक्टेंगल है तो डायगोनल लेंथ इक्वल होगा, इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन AC इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन BD। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ BD में, तो ये क्या आ जाएगा y1 - y2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू AC। तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो AC के लिए, तो देखो 25 आया, तो y1 - y2 + -5 आया, एंड y1 + y2 7 आया। तो इनको सॉल्व करने पर y1 एंड y2 का वैल्यू निकल के आया, एक बार y1 6 एंड y2 1, और एक बार y1 1 तो y2 6। तो कोऑर्डिनेट इस तरह से ले लो, b हो जाएगा 3,1, d हो जाएगा 3,6। अब चारों वर्टाइसेज आ गया, तो हम बारी बारी से AB का इक्वेशन निकाल सकते हैं, BC निकाल सकते हैं, CD निकाल सकते हैं, AD निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। तो इक्वेशन ऑफ AB अब निकाल लेना तुम लोग। इक्वेशन ऑफ AB आ रहा होगा x + 2y - 5 = 0। इक्वेशन ऑफ BC निकाल लेना, इक्वेशन ऑफ BC देखो कितना आ रहा होगा 2x - y - 5 = 0। इक्वेशन ऑफ CD कैलकुलेट कर लेना, तो x + 2y - 15 = 0। इक्वेशन ऑफ AD कैलकुलेट कर लेना, तो ये 2x - y = 0। गॉट इट। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेज ऑफ स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द ट्राइंगल। तो क्वेश्चन पढ़ के इसको प्लॉट करने की कोशिश करो। A जो है वो ऑरिजिन है, तो ये B आ गया 2,1, और ये साइड C आ गया 3,0। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है जो इस ट्राइंगल के अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। इंस्क्राइब्ड होने का मतलब है जो स्क्वायर का कॉर्नर ट्राइंगल के साइड्स पे लाई करना चाहिए।
तो अब ये स्क्वायर ले लो, PQRS। तो मैंने Q का कोऑर्डिनेट एज्यूम किया A, B। तो इसका मतलब ये हो गया B और ये लेंथ हो गया A। अब तुम खुद बताओ, अगर ये B है तो ये लेंथ भी B होगा। S का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A + B, 0। और R का कोऑर्डिनेट क्या होगा? A + B, B। मतलब चारों वर्टाइसेस A और B के टर्म्स में आ गया। अब तुम्हारा प्राइम काम ये है A और B का वैल्यू निकालना। तो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ AB। इक्वेशन ऑफ AB पर Q लाई कर रहा है तो Q सेटिस्फाई करेगा। तो पहले तुम इक्वेशन ऑफ AB कैलकुलेट कर लो। तो इक्वेशन ऑफ AB तुम्हारा आया x - 2y = 0। तो QA, B लाइज ऑन x - 2y = 0। इट मीन्स A - 2b = 0। Similarly, find equation of BC। फाइंड इक्वेशन ऑफ BC। BC कैलकुलेट करो। तो BC का इक्वेशन क्या निकल के आया? y - 0 = 1 - 0/2 - 3x - 3। सिंप्लीफाई दिस। x + y - 3 = 0। BC के ऊपर कौन सा कोऑर्डिनेट लाई कर रहा है? R, A + B, B lies on x + y - 3 = 0। x के जगह A + B, y के जगह B रख दो। ऐसा करने से A और B में एक और रिलेशन आ गया। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो तो A 3/2 आ रहा है और B का वैल्यू 3/4 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही A और B का वैल्यू आ गया तो तुम आसानी से कोऑर्डिनेट ऑफ P बता सकते हो, 3/2, 0 होगा। कोऑर्डिनेट ऑफ Q बता सकते हो, 3/2, 3/4 होगा। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ R बता सकते हो एंड सिमिलरली कोऑर्डिनेट ऑफ S बता सकते हो। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तब ये कुछ क्वेश्चंस हैं फंडामेंटल लेवल पे, ये बना लेना और इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट फॉर्म इज कॉल्ड इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लाइन। देखो ये बेसिकली है क्या? तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म, फॉर्म नंबर 4। तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ये स्ट्रेट लाइन x इंटरसेप्ट A बना रहा है और y इंटरसेप्ट B बना रहा है। और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता रखा है इंटरसेप्ट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ x इंटरसेप्ट। जो लाइन x एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट किया उसका x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट कहलाता है और मॉड ऑफ x इंटरसेप्ट लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट कहलाता है। तो ये हो गया 1, 0, ये हो गया 0, B, ये y इंटरसेप्ट है। अगर मेरे पास x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है तो इस लाइन का इक्वेशन हम सीधे लिख देंगे x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है यहां तक? अब देखो तो ये रिजल्ट आया कैसे? तो वेरी सिंपल, 2-3 तरीके हैं इसको प्रूफ करने के। पहला तरीका, यहां पर एक पॉइंट ले लो x, y और क्या करो, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OPM, एरिया ऑफ ट्राइंगल APN एंड दिस, इन तीनों एरिया का सम इक्वेट कर दो।
बट उससे ज़्यादा प्रोमिसिंग मेथड ये है, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है तो इसका एरिया 0 कर दो। पॉइंट बी पी ए आर कोलिनियर, कोलिनियर है तो एरिया 0 कर दो तो क्या आएगा XY1 A01 0B1। तो यहाँ से क्या निकल के आया x माइनस ए वाई माइनस 0 एंड 0। यहाँ से क्या निकला a माइनस बी 0। यहाँ क्या आएगा 0B1, एक्सपेंड कर दो इसके लॉन्ग तो ये क्या आएगा माइनस बी एक्स प्लस ए बी माइनस ऑफ ए वाई इक्वल्स टू 0। इट मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी एक्स प्लस ए वाई डिवाइडिंग बोथ साइड बाई ए बी। तो ये क्या आएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। प्रूफ हो गया। नहीं तो इसका सेकेंड मेथड भी है इस फॉर्मूला को डिराइव करने का। ये सब कुछ मत करो, सीधा सीधा ए बी का इक्वेशन निकाल लो। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट्स। तो पॉइंट मेरे पास ये दिए रखा है तो सीधे इसका इक्वेशन क्या लिखें y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस ऑफ x1 y माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस ऑफ x1। सिंप्लीफाई दिस, इट इज माइनस b बाई a x माइनस ऑफ a। So it is ay equals to minus bx plus ab, ay plus bx equals to ab, dividing both side by ab, दोनों तरफ ab से डिवाइड कर दो। ऐसा करने से क्या मिलेगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी दिस इक्वल्स टू 1, ये मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो अब और इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासेस थ्रू 2,3। मान लो x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट b है। तो अगर मुझे a और b जैसे ही पता चल गया तुरंत इसका इक्वेशन लिख देंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। बट ए बी निकालने के लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, जो ए और बी का मिड पॉइंट 2,3 है तो इसका मतलब 2 इक्वल्स टू 0 प्लस ए बाई 2 होगा तो स्मॉल ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। एंड 3 इक्वल्स टू बी प्लस 0 बाई 2 होगा तो बी का वैल्यू 6 हो जाएगा। जैसे ही ए और बी का वैल्यू पता चल गया ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट 3x माइनस 4y इक्वल्स टू, इसको पुट कर दो x और y की वैल्यू, और x और y की वैल्यू जैसे ही तुमने पुट किया तो सिंप्लीफाई करने पे तेरे पास रिजल्ट कितना आया 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 24, यानी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12। गॉट इट? ओके, अब यहाँ पर अब जैसे मान लो तुम्हारे क्वेश्चन में बोला इस लाइन का इक्वेशन निकालो। इसका x इंटरसेप्ट -3 है, y इंटरसेप्ट -4 है, तो सीधे x अपॉन x इंटरसेप्ट y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कर दो आंसर। तो नाउ ट्राई सेकेंड क्वेश्चन। देखो अब सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है तुमको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू 3,4 एंड हैव इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सेस। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करोगे तुम लोग। इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन, किसके बारे में बोला है, इंटरसेप्ट के बारे में। मतलब a इक्वल्स टू माइनस बी ये दे रखा है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगा x बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस y बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। तो जहाँ b है वहाँ माइनस ए रख दोगे।
सो x माइनस वाई इक्वल्स टू ए। अब कहीं से a पता चल जाए तो कह रहा है दिस लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट 3,4। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन 3,4 से पास कर रहा है तो 3,4 उस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह 3 रखो, y की जगह 4 रख दो, a का वैल्यू -1 आ गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन कुछ ऐसा आ रहा होगा। गॉट इट। क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट अब क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 3,4 and have intercepts on the axis such that their sum is 14, यानी उनके इंटरसेप्ट का सम 14 है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो ये इस लाइन का इक्वेशन निकालो जो 3,4 से तो पास कर रहा है और इसने जो भी x इंटरसेप्ट बनाया और y इंटरसेप्ट बनाया उसका सम 14 आना चाहिए। तो इस पॉइंट से तो बहुत सारे लाइन पास करेंगे, तो उन सारे पॉसिबल लाइन का इक्वेशन निकालो जिनके x और y इंटरसेप्ट का सम 14 है और 3,4 से पास भी कर रहा है। तो अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू हैव गिवन a प्लस बी इक्वल्स टू 14। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। तो जहाँ b है वहाँ तुम 14 माइनस a लिख दोगे। नाउ इट पासिस थ्रू, नाउ दिस लाइन पासिस थ्रू 3,4। सो 3,4 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो जहाँ x है वहाँ 3 रख दो, जहाँ y है वहाँ 4 रख दो। सिंप्लीफाई करो, ऐसा करने से एक a के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइज करो तो a का वैल्यू 7 एंड 6 आया। तो अगर a 7 है तो b 7 होगा, a 6 है तो b 8 होगा, यानी इंटरसेप्ट का 2 पेयर बना। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन बता दो। तो पहला लाइन होगा x बाय x इंटरसेप्ट y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1 और सेकेंड लाइन होगा x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ये दोनों इक्वेशन उसका आंसर हो गया सेकेंड पार्ट का। तो आई होप ये आंसर तुम लोगों का आ चुका होगा। ओके, नाउ ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस थर्ड वन। तो वीडियो पॉज करो और थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है जो फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस एंड पासिस थ्रू 2,3। इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस का मतलब क्या हुआ, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है तो a इक्वल्स टू b है। तो इसे इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है तो तुम डायरेक्ट स्लोप -1 यूज कर लो और पॉइंट मालूम है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी आ जाएगा। अदरवाइज a इक्वल्स टू b दे रखा है तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या लिखोगे, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। b की जगह a रख दो। सिंप्लीफाई करने पे x प्लस वाई इक्वल्स टू a आ जाएगा। नाउ दिस लाइन इट पासिस थ्रू 2,3। नाउ इट पासिस थ्रू 2,3। x के जगह 2 प्लस y की जगह 3 इक्वल्स टू a। a का वैल्यू 5 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू 5 आ गया तो b का वैल्यू भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 आ गया। अब देखो यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट -5, 4
and is such that portion intercepted between the axes is divided in the ratio 1:2. ठीक है, तो इट पासिस थ्रू द पॉइंट -5, 4। तो क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ऐसा कर रहा है बच्चे, ये पास कर रहा है -5, 4 मीन्स ये लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो इट पासेस थ्रू -5, 4। तो ये एक्स इंटरसेप्ट है और ये वाई इंटरसेप्ट है। तो यहाँ पर ये ले लो a,0 और ये ले लो 0,b। तो तुम्हारे क्वेश्चन में रेशियो क्या दे रखा है, 1:2। ठीक है, तो 1:2 रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला की मदद से हम ए और बी निकाल सकते हैं। तो -5 = क्या लिखेगा, 1 × 0 mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। तो सिंप्लीफाई करने पे -5 = 2a/3। a का वैल्यू आसानी से निकल आया, -15/2। सिमिलरली b निकाल लो, तो b का वैल्यू 12 आया। जैसे ही a और b का वैल्यू आया तो इस लाइन का इक्वेशन x/x इंटरसेप्ट प्लस y/y इंटरसेप्ट = 1। a और b यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाइड आंसर है कुछ ऐसा आना चाहिए तुम लोगों का। गॉट इट। तो ये देखो कुछ क्वेश्चंस हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट फॉर्म्स, इसको बना लेना, फंडामेंटल लेवल का क्वेश्चन है। इससे तुम्हारे बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर्स हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये अगला फॉर्म है, फॉर्म नंबर यू कैन से 5, नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन। तो देखो इस फॉर्म में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो कह रहा है तुम्हें यू हैव टू फाइंड इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन विच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज p and this perpendicular makes an angle alpha with positive direction of x-axis, means anti-clockwise direction of x-axis. In that case equation of line will thus x cos alpha plus y sin alpha = p। देखो बेसिकली इस स्टेटमेंट का मीनिंग यहाँ समझते हैं। ठीक है, जो तुम्हें इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, लाइन ए बी का, ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन निकालना है। अब इसका इक्वेशन निकालने के लिए इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ऑरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर, और ये लेंथ प्रोवाइडेड है, ये लेंथ है p, और ये परपेंडिकुलर x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अल्फा एंगल बना रहा है। तो सिर्फ यही दो इन्फॉर्मेशन है, ये एंगल अल्फा है, ओरिजिन से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। तो लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स करने के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो जैसे ही मुझे पता चल गया ये यूनिक लाइन है ए बी, तो अब मुझे इसका इक्वेशन निकालना है। तो अब तुम करो क्या, ये P है, ये एंगल अल्फा है, तो कैन आई फाइंड ओ ए, कम टू द ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ क्यू ए टेक कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बेसिकली होगा क्या, ओ क्यू अपॉन ओ पी, यहाँ ओ क्यू अपॉन ओ ए।
तो यहाँ से ओ ए निकाल लो। ओ ए कितना होगा, ओ क्यू बाय कॉस ऑफ एल्फा। ओ क्यू है क्या, पी, तो पी अपॉन कॉस एल्फा। देखो ये एक्स इंटरसेप्ट मिल गया तुम्हें, दिस इज नथिंग बट एक्स इंटरसेप्ट। ये ट्राइंगल तुम्हें एक्स इंटरसेप्ट प्रोवाइड किया। नाउ कम टू द ट्राइंगल ओ क्यू बी। इस ट्राइंगल में आओ, तो जैसे ही तुम इस ट्राइंगल में आओगे, इन ट्राइंगल ओ क्यू बी टेक साइन अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये साइड कॉमन है, ये 90 डिग्री है। तो फ्रॉम कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल ये एंगल तुम्हारा यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये 90 ये अल्फा, तो ये 90 माइनस अल्फा, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा, तो ये अल्फा होगा। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू बी टेक साइन अल्फा, साइन अल्फा पी बाई ओ बी आएगा। तो यहाँ से ओ बी पता चल गया पी अपॉन साइन अल्फा। ओ बी वाई इंटरसेप्ट का रोल प्ले करेगा, एक्स इंटरसेप्ट पता चल गया, वाई इंटरसेप्ट पता चल गया। तो इस लाइन का इक्वेशन एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट निकाल लो। एक्स अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई अपॉन वाई इंटरसेप्ट, सिंप्लीफाई करो, ये आया। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में P और अल्फा प्रोवाइडेड है, और यहाँ अल्फा स्लोप वाला एंगल नहीं है बच्चे, तो हम डायरेक्ट लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। जैसे मान लो ये एंगल 30 डिग्री है, ये लेंथ 7 है, तो इस लाइन का इक्वेशन सीधे लिखेंगे x cos 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 7। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो ये √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 14, ये आ जाएगा आंसर। अब देखो, अब अगर अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब 0 से 90 के बीच में दिया है अल्फा, तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा। अल्फा अगर ऑब्ट्यूज एंगल है तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा। ये लेंथ फिक्स है और यहाँ से मेजर करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। अगर अल्फा पाई से 3π/2 के बीच है तो यहाँ से मेजर करो, यहाँ तक 180, ये 3π/2 हो गया, तो लाइन का ओरिएंटेशन ऐसा होगा। और अगर 3π/2 से 2π में है तो लाइन ऐसा आएगा। इन ऑल द केसेस P इज दिस वन, गॉट इट। तो फॉर मोर क्लैरिटी अब इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। तो ये समझ में आ गया तुम्हारे पास क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इस तरह के स्ट्रक्चर को कहते हैं नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ द लाइन, ठीक है, ओके। अब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन on which length of perpendicular from origin is 4 unit and line makes an angle 120 degree with positive direction of। तो कह रहा ऑरिजिन से इसका लेंथ 4 यूनिट है और ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इस लाइन का इक्वेशन सीधे लिख दो, x cos 120 प्लस y साइन ऑफ 120 डिग्री, दिस इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लेंथ कितना है 4। सिंप्लीफाई दिस, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 60, दैट इज माइनस ऑफ x/2 प्लस √3y/2 इक्वल्स टू 4। सो माइनस x प्लस √3y इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब और कुछ कपल ऑफ एग्जांपल्स देख लो, ठीक है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन टू दिस इज 7। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है तुम्हें। जैसे मान लो मैंने यहां पर दिया है ये
ये लाइन लिया, कह रहा ऑरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ तो 7 है, लेकिन अब यहाँ पर 150 डिग्री ये एंगल नहीं है, कह रहा है ये लाइन वाई एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में 150 डिग्री एंगल बना रहा है। ये इन्फॉर्मेशन है तुम्हें। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 90 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। तो मतलब तुम्हें अल्फा पता चल गया 30 और पी पता चल गया 7। तो अब डायरेक्ट तुम इसका आंसर बोल सकते हो x cos 30 प्लस y sin 30 इक्वल्स टू p, that is root 3x plus y equals to 14. Got it? Now come to second question. अब तो सारे बच्चे वीडियो पॉज करो और सेकेंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन अपॉन विच द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 एंड स्लोप ऑफ दिस परपेंडिकुलर इज 3/4। तुम्हें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया उसने, ठीक है। तो चलो इसको रफली प्लॉट कर लेते हैं। तो यहां पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ ये है, और इस ये लेंथ की वैल्यू कितना दे रखा है 5, और कह रहा है जो इस लाइन का स्लोप 3/4 है। इसका मतलब ये जो अल्फा बना रहा है इसका tan अल्फा तुमको दे दिया है कितना 3/4, ठीक है। तो tan अल्फा अगर 3/4 है तो कैन यू टेल मी साइन अल्फा कितना होगा 3/5, कॉस अल्फा कितना होगा 4/5। तो सीधे इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। तो x cos अल्फा इज 4/5, sin अल्फा इज 3/5। Simplify this, you will get 4x plus 3y equals to 25। लेकिन अगर कोई बच्चा भी इसको यहीं पे छोड़ दिया तो गड़बड़ है। पूछो क्यों? तो देखो ये आंसर सही है लेकिन कंप्लीट नहीं है। अब यहाँ पर तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखोगे क्या इसके अलावा और भी कोई सेटअप पॉसिबल है। ये विजुअलाइजेशन का गेम है बच्चे, एक और लाइन तो पॉसिबल है ना भैया, ये भी इसको इधर एक्सटेंड कर दो। तो ये लेंथ 5 है और ये दोनों तो सेम ही लाइन है ना। तो अगर ये नॉर्मल वाला लाइन सेम है तो अगर इसका स्लोप अल्फा है तो इसका भी स्लोप अल्फा ही होगा, मतलब इसका भी स्लोप 3/4 ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो स्लोप का मेजरमेंट होगा वो थर्ड कोऑर्डिनेट है तो पाई प्लस अल्फा लेना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो हम सीधे बोल सकते हैं दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन। गॉट इट? तो इसका इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्स कॉस, यहाँ जो डायरेक्ट अल्फा यूज करते थे यहाँ पाई प्लस अल्फा यूज करेंगे। फिर y साइन ऑफ पाई प्लस अल्फा यूज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -x कॉस ऑफ अल्फा प्लस y माइनस ऑफ y साइन ऑफ अल्फा इक्वल्स टू p।
अब साइन अल्फा कॉस अल्फा का डेटा पुट कर दो, समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन पॉसिबल है जो इस सारे कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, जो ओरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस पर भी है और उसका स्लोप 3/4 भी है, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर का। अब कॉस अल्फा साइन अल्फा पुट कर दो तो तुम्हारे पास आंसर क्या आया, -4x/5 -3y/5 इक्वल्स टू 5। तो दिस आंसर विल बी 4x + 3y + 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब सारे बच्चे वीडियो पॉज करो और इसका अगला क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का अटेम्प्ट करो। तो अगला क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म का क्या है वो देखो। कह रहा इफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस and this line forms a triangle of area this much unit with the coordinate axis, then you have to find equation of the line। मतलब सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मुझे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना है। ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने और ये इसके साथ 60 डिग्री एंगल बना रहा है। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कट किया ए पर, वाई एक्सिस को कट किया बी पर, और ओ ए बी ट्राइंगल का एरिया 54√3 बन रहा है कुल मिला के टोटल एरिया। दिस मच इंफॉर्मेशन यू हैव गिवन। तो ठीक है, तो जो जो इंफॉर्मेशन दिया मैं लिख लेता हूँ। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ओ ए बी यू हैव गिवन 54√3 एंड अल्फा यू हैव गिवन 60 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब, तो अगर मुझे कहीं से P पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे कहीं से P पता करना है। तो P कैसे फाइंड आउट करें, तो एरिया की मदद से। ये P है, ये A है, तो तुमने अभी अभी एक्स इंटरसेप्ट निकालना सीखा था। ये क्या होता है, P/cos अल्फा। इस ट्राइंगल में cos 60 ले लो, तो P/cos 60 और B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, P/sin 60। क्योंकि ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी 60 होगा, तो इसमें sin 60 लो। तो ये बेस का रोल प्ले कर रहा है OA और ये एल्टीट्यूड का रोल प्ले कर रहा है। तो एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड इक्वल्स टू 54√3। सो हाफ OA इज P/cos of 60 डिग्री, OB P/sin 60 डिग्री इक्वल्स टू 54√3। So P square 2 times of √3/2, 1/2 is 54√3। Now simplify this। ठीक है, तो इसको क्विकली सिंप्लीफाई कर लो। देखो यहाँ से P का वैल्यू P² 81 आ रहा है, तो P का वैल्यू ±9, तो P+9 लेना। क्यों, क्योंकि P परपेंडिकुलर डिस्टेंस का रोल प्ले कर रहा है एंड डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव। तो देखो अब अल्फा पता चल गया 60, P पता चल गया 9, तो मैं इजीली अब इसका आंसर बोल सकता हूँ x cos अल्फा + y sin अल्फा इक्वल्स टू P। वैल्यू रख दो, योर आंसर शुड बी x + √3y इक्वल्स टू 18। गॉट इट। Now everybody solve fourth one।
straight canal is 9/2 miles from the shortest route mile from a place, and the shortest route from this place to the canal is exactly northeast. ठीक है. And a village is 3 miles north and 4 miles east from the place. Does it lie by the nearest edge of the canal? देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक्चुअल मीनिंग क्या है वो देखो. तो इसको ईस्ट ले लेते हैं और इसे मैं नॉर्थ ले लेता हूँ. और ये एक स्ट्रेट कैनाल है, मतलब ये एक इस तरह का कैनाल है यहाँ पर गांव वगैरह में जो होता है. ठीक है. और यहाँ पर ये कोई प्लेस है. इस प्लेस से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 9/2 माइल्स है, यानी P का वैल्यू 9/2 दे दिया है तुम्हें. तो P 9/2 दिया हुआ है और एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये एंगल कितना बनेगा 45 डिग्री. एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट कहा तो ये 45, ये 9.5. तो डायरेक्ट स्ट्रेट कैनाल का इक्वेशन मिल गया. तो स्ट्रेट कैनाल का इक्वेशन होगा x cos 45 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 45 डिग्री that equals to 9/2. Simplify this, you will get x plus y equals to 9/√2. अब कह रहा है एक विलेज जो x एक्सिस की तरफ 3 है और y की तरफ 4 है, मतलब एक विलेज का लोकेशन 3,4 है. तो तुमसे पूछा गया है क्या इस विलेज से होके नहर पास करेगा कैनाल. मतलब इनडायरेक्टली तुमसे पूछा है जो क्या 3,4 इस लाइन पे लाई कर रहा है. तो अगर लाई कर रहा है तो आंसर होगा यस. लाई नहीं कर रहा है तो आंसर होगा नो. 3 + 4 नॉट इक्वल्स टू 9/√2. इसका मतलब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. तो तुम लिखोगे हेंस द विलेज डज नॉट लाई, hence village does not lie by the nearest edge of the canal. Nearest edge of the canal. ठीक है. Got it? Okay. अब हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड फॉर्म्स. ठीक है. तो देखो अब तो लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है बच्चे. जैसे ये 2x + 3y + 4 ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है. अब तुमसे पूछा इस लाइन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ. तो सबसे पहले ये बताओ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर कैसा होता है. ऐसा होता है, यहाँ सिर्फ y रहना चाहिए, y का कॉफिशिएंट एग्जैक्ट 1 होना चाहिए. तो x का कॉफिशिएंट स्लोप का रोल प्ले करेगा और यहाँ जो कांस्टेंट आएगा वो y इंटरसेप्ट का रोल प्ले करेगा. तो इसका मतलब ये कैसे कैलकुलेट करें. ax + by + c 0 है तो by इक्वल्स टू कैन आई राइट -ax - c. तो y इक्वल्स टू -a/bx -c/b. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो ऐसा करने से m इज -a/b एंड y इंटरसेप्ट इज -c/b. and y intercept is -c/b. इसका मतलब क्या होगा. यहाँ अगर कहीं स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जनरल फॉर्म में तो डायरेक्ट तुम स्लोप पता करना चाहोगे
सीधे लिख देना स्लोप इज नथिंग बट माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मुझे ये क्वेश्चन दिया है से 2x minus y plus 6 equals to 0, करा फॉर दिस लाइन फाइंड m and c, फाइंड स्लोप एंड y इंटरसेप्ट c। गॉट इट? तो करना क्या है, सीधे लिख दोगे y की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ सीधे पता चल गया m मीन्स tan थीटा 2 है, c की वैल्यू 6 है। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो तुमने अभी थोड़ी देर पहले ही सीखा है इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, x अपॉन एक्स इंटरसेप्ट प्लस y अपॉन y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अब क्या करो, राइट हैंड साइड 1 रखना है, तो इस इक्वेशन को लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, c को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू माइनस सी। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाय माइनस सी, x बाय माइनस सी बी वाई अपॉन माइनस सी इक्वल्स टू 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में x और y का कॉफिशिएंट 1 है, देखो यहाँ भी 1 बनाओ, तो इस a को नीचे भेज दो। तो ये कहलाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जनरल इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो अब यहाँ पर x इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इसका x इंटरसेप्ट माइनस ऑफ c अपॉन a होगा, और इसका y इंटरसेप्ट क्या होगा, तो इसका y इंटरसेप्ट माइनस c अपॉन b होगा। ठीक है यहाँ तक? तो अब जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मुझे 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 दिया है। अब इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। तो फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो देखो अब यहाँ तो मैं एक काम करता हूँ, 6 को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाता हूँ, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 6। तो यहाँ से ये क्या आया, x बाई 3 प्लस वाई बाई 2 इक्वल्स टू 1। तो ये x इंटरसेप्ट 3 है और y इंटरसेप्ट 2 है एंड y इंटरसेप्ट 2 है। ठीक है, इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब मान लो अगर बोला कन्वर्ट नहीं करके सीधे पूछा फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट, जैसे यहाँ पे तो मैंने पहले ट्रांसफॉर्म किया, लेकिन अगर मुझे x एंड y इंटरसेप्ट सीधे पूछा तो हम बिना ट्रांसफॉर्म किए हुए भी आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो x इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन विथ x एक्सिस। तो फॉर x इंटरसेप्ट, चाहे ये कर्व हो चाहे ये लाइन हो, पुट y इक्वल्स टू 0। तो जैसे ही मैंने y 0 रखा तो मेरे पास x का वैल्यू कितना निकल के आया, तो ये मेरा x इंटरसेप्ट होगा। और अगर फॉर y इंटरसेप्ट बोला इसने, तो y इंटरसेप्ट के लिए x इक्वल्स टू 0 रख दो, तो y माइनस सी बाई बी आ गया। तो अब जैसे मान लो मेरे को यहाँ पर ये कर्व दिया है स्ट्रेट लाइन, 3x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और कहा फाइंड x एंड y इंटरसेप्ट।
फाइंड एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो अब क्या करो, पुट एक्स जीरो लिया तो वाई -6 आएगा, वाई 0 लो, एक्स का वैल्यू कितना आएगा -2। तो ये मेरा ये मेरा वाई इंटरसेप्ट है और ये मेरा एक्स इंटरसेप्ट है। ठीक है बच्चे, यहाँ तक आया समझ में? ओके। इनफैक्ट आगे चल के तुम जनरल कर्व की अगर बात करोगे वहाँ पर भी जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ y = x² - 5x + 6, भले ही स्ट्रेट लाइन नहीं है लेकिन ये कोई तो कर्व होगा। क्वाड्रेटिक में जान चुके हो, ये पैराबोलिक कर्व है। तो तुमसे पूछा इसका x इंटरसेप्ट निकालो, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y 0, और इस कर्व में जैसे तुमने y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 2 और 3 आया। तो क्योंकि ये कर्व x एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है तो दोनों पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x इंटरसेप्ट कहलाएगा। और कभी कभार तुमसे पूछ बैठा डिस्टेंस बिटवीन x इंटरसेप्ट कर्व के सिचुएशन में, तो अगर दो जगह कट किया तो उनके बीच का डिस्टेंस बता देना। ठीक है, तो x इंटरसेप्ट का मतलब कोई लाइन x एक्सिस को जहां कट किया उसका x कोऑर्डिनेट, कोई कर्व x एक्सिस को जहां जहां कट किया उसका x इंटरसेप्ट। गॉट इट? उसी तरह y इंटरसेप्ट कहा तो x 0 रख दो। अब हम लोग सीखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म एंड परपेंडिकुलर फॉर्म तुमने अभी अभी पढ़ा है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, जहाँ p क्या इंडिकेट करता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, एंड अल्फा क्या इंडिकेट करता है एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, यही इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ मेरे पास ये इक्वेशन प्रोवाइडेड है ax + by + c इक्वल्स टू 0, ax + by इक्वल्स टू -c इधर भेज दो। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय √a² + b²। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा a/√a² + b² ऑफ x, b/√a² + b² ऑफ y -c/√a² + b², माइनस इधर भेज दो। तो ये क्या आ जाएगा √a² + b²। क्योंकि माइनस साइन इधर से हटाने का मेन पर्पस क्या था, ये p इंडिकेट कर देगा, ये cos अल्फा इंडिकेट करेगा, ये cos बीटा साइन अल्फा इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं वेयर cos अल्फा इज -a/√a² + b², साइन ऑफ अल्फा इज -b/√a² + b², and perpendicular distance from origin is mod of constant divided by √ coefficient of x² plus coefficient of y²। ठीक है, तो ये तुम्हारा रिडक्शन इन नॉर्मल फॉर्म हो गया। ठीक है, तो तुम बोलोगे √a² + b² से ही क्यों डिवाइड करेंगे? ठीक है, तो बेसिकली देखो मुझे p यहाँ पे क्रिएट करना है। ठीक है, तो तुम इस तरह से समझो, ये कन्वर्ट कैसे करते हैं ये तो समझ में आ गया। ठीक है,
अब हम बात करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवीजन का लॉजिक पे, बट उसके पहले एक क्वेश्चन कन्वर्ट करके देख लो। √3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले करोगे क्या, √3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2। अब यहाँ x का कॉफिशिएंट a है, y का कॉफिशिएंट b है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये √3/2x प्लस हाफ y इक्वल्स टू, ये 2/2 कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये कॉस अल्फ़ा होगा, ये साइन अल्फ़ा होगा, ये p होगा। मतलब ये जो लाइन है इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो 1 है, और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके साथ कॉस अल्फ़ा √3/2 लो, तो अल्फ़ा का वैल्यू 30 डिग्री बना रहा है, तो P1 एंड अल्फ़ा 30 डिग्री। अब मान लो यहाँ पर कोई 1/7 वगैरह आ गया, तो फिर अल्फ़ा कॉस इनवर्स के टर्म्स में आंसर दे देना, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड एंगल है तो इनवर्स के टर्म में आंसर दे देना, स्टैंडर्ड एंगल मिल गया तो उसी फॉर्म में लिख दोगे। गॉट इट। तो मैं अब यहाँ पे बात कर रहा था वाई वी आर डिवाइडिंग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो, तुम ऐसे समझो जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये लाइन है, मेरा लाइन का इक्वेशन है, और इसका नॉर्मल फॉर्म होता है x कॉस अल्फ़ा y साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू p। है तो ये दोनों लाइन स्ट्रेट लाइन ही ना, बस इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब ये दोनों लाइन कोइंसिडेंट है, और अगर दो लाइन कोइंसिडेंट होता है तो उनके कॉफिशिएंट्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये क्या आएगा, x का कॉफिशिएंट का रेशियो y के कॉफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट का रेशियो सेम होना चाहिए। तो यहाँ से कॉस अल्फ़ा निकालो, तो कॉस अल्फ़ा निकला -AP/c, साइन ऑफ अल्फ़ा निकालो -BP/c। तो तुम्हें पता है साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखा तुमने, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू पुट करा तुमने, यहाँ से p कैलकुलेट करो। बिकॉज p परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंडिकेट करता है, p कांट में नेगेटिव, तो ऐसा कुछ आया। अब तुम खुद बताओ, ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू -c, और यहाँ p जनरेट करना है तो डिवाइड किससे करना चाहिए, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। ये रीजन था इसके पीछे। तो अब तुमने जैसे ही अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो ये कांस्टेंट बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये p का रोल प्ले करेगा, ठीक है। आया समझ में। तो अब कभी कभार ऐसा होगा जो तुम्हें कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 2 लाइन दे दिया और पूछा बताओ कौन ओरिजिन के ज़्यादा पास है। तो अब तुम सीधे ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, देख लो जिसका डिस्टेंस छोटा होगा वो ओरिजिन के ज़्यादा करीब होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन अब वीडियो पॉज करो और उड़ाओ जल्दी से। फर्स्ट वन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोला है, तो y इक्वल्स टू -√3x -2, सीधा सीधा m -√3 एंड c -2 आ गया। दूसरा बोला इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए, -2 से डिवाइड कर दिया तुमने, तो x/-2/√3 y/-½ -2, ये x इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट आ गया। तीसरा कह रहा है इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताइए, तो √3x प्लस वाई इक्वल्स टू -2, 2 से डिवाइड कर दो,
माइनस लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म में राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो -√3/2x माइनस ऑफ हाफ y इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, cos अल्फा इज -√3/2, साइन ऑफ अल्फा इज माइनस ऑफ हाफ, p इज 1। साइन एंड कॉस दोनों का दोनों नेगेटिव किस में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो अल्फा पक्का थर्ड क्वाड्रेंट में रहा होगा। तो 180 + 30 अल्फा 210 डिग्री, पी का वैल्यू 1 रहा होगा, यानी लाइन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहा होगा। तो अल्फा इधर से मेजर हुआ, ठीक है। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा आसानी से, ठीक है। ओके, अब तुम लोग वीडियो पॉज करो और अगले क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, रिड्यूस द लाइन दिस एंड दिस नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस डिटरमाइन विच वन इज नियरर टू द ओरिजिन। अब इसे मैं सॉल्व नहीं करूँगा, खुद इंडिकेट करो, P1 P2 निकालो। देखो जिसका P छोटा होगा वो ओरिजिन के ज़्यादा करीब है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आई थिंक ये लाइन ओरिजिन के ज़्यादा करीब है। सेकेंड वन क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हैविंग स्लोप 2 एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन इक्वल्स टू 2√5। ठीक है, तो स्लोप 2 दे दिया है, तो मैंने इक्वेशन लिख दिया y = mx + c। अब c निकालना है, तो इसको मैंने लिख दिया 2x - y + c = 0। अब ये लाइन का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस √5 है, तो p होता क्या है, मॉड c/√a² + b² होता है p। और p तुम्हारे क्वेश्चन में √5 दिया हुआ है, c ढूंढना है, ये भी √5 है। तो मॉड c 5 हो गया, c का वैल्यू +-5 हो गया, c का वैल्यू यहाँ रख दो। तो यहाँ पर दो पॉसिबल लाइन है, एक +5 के साथ और एक -5 के साथ। ये तुम्हारा आंसर हो गया। गॉट इट। अब हम लोग सीखेंगे एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस व्हेन देयर इक्वेशंस आर गिवन। तो देखो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट मैंने स्लोप के वक्त में पढ़ा है, ये उसी के जैसा है, बस हल्का सा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब इसके पहले तुम्हें सीधा सीधा दो साइड का स्लोप दे दिया और एंगल पूछा था, तो tan θ = पढ़ रखे हो mod of m1 - m2 अपॉन 1 + m1 × m2। ये भी एग्जैक्टली वही है, बस अब इसमें सीधा सीधा स्लोप ना दे करके दो लाइन प्रोवाइड कर दिया तुम्हें, ठीक है। ये मान लो फर्स्ट लाइन है और इसका इक्वेशन प्रोवाइड कर दिया a1x + b1y + c1 = 0। और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड कर दिया a2x + b2y + c2 = 0। तो तुम्हें इनके बीच में एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अगेन सेम लॉजिक, अब इक्वेशन दे दिया है तो अब तुम स्लोप निकालना सीख चुके हो। सीधे स्लोप लिखोगे -of कोफिशिएंट ऑफ x1 / कोफिशिएंट ऑफ y1, और यहाँ से स्लोप -of कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप मिल गया, और जैसे ही स्लोप मिल गया तो अगेन पुरानी कहानी, tan θ = m1 - m2/1 + m1 × m2। तो अब यहाँ m1 रख दो, तो -a1/b1 + a2/b2। 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस ऑफ m1 × m2, a1/b1 a2/b2 सिंप्लीफाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये क्या होगा, a1 a2 प्लस ऑफ b1 b2। तो ये tan θ हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ
अगेन अब सेम स्टोरी, दो लाइन का इक्वेशन प्रोवाइडेड है, अंडर व्हाट कंडीशन दीज टू लाइन्स आर पैरेलल। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसका स्लोप सेम होगा, क्योंकि तुम्हें पता है उनके बीच का एंगल 0 हो जाएगा। इसका मतलब m1 इक्वल्स टू m2 होना चाहिए। पर रखे हो दो लाइन अगर आपस में पैरेलल है, देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो स्लोप निकालो। तो स्लोप इज माइनस a1 बाई b1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ a2 बाई b2। इट मीन्स x और y का कोफिशिएंट प्रोपोर्शनल होगा, a1 बाई b1 इक्वल्स टू a2 बाई b2। So can I write now a1 by a2 equals to b1 by b2? This is the reason behind this, and you can say not equals to c1 by c2। ठीक है, अब यहाँ पर condition for the lines to be perpendicular, under what condition two lines are perpendicular to each other? तो देखो अब यहाँ पर ये फर्स्ट लाइन है जिसका इक्वेशन प्रोवाइडेड है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये सेकेंड लाइन है, इसका इक्वेशन प्रोवाइडेड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए। तो पहले लाइन का स्लोप माइनस a1 बाई b1, दूसरे लाइन का स्लोप माइनस a2 बाई b2 इक्वल्स टू -1। दिस गिव्स यू a1 a2 इक्वल्स टू माइनस b1 b2। तो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 0 हो गया, इट मीन्स लाइन्स आर परपेंडिकुलर। प्राइम कंडीशन यही है। ये कभी कभार ऑप्शंस में दिया हुआ रहता है या क्वेश्चन सॉल्व करने में यूटिलाइज कर सकते हो, जहाँ कोफिशिएंट की ज़रूरत पड़ी वहाँ। लॉजिक तो सिंपल है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो ये आ गया कंडीशंस फॉर द लाइन टू बी परपेंडिकुलर। ठीक है, अच्छा ये सेम चीज़ आ गया दो बार, कोई बात नहीं, तो एक ही जगह रहने देना। तो यहाँ से पूरा कंक्लूजन क्या निकला, दो लाइन का कुंडली, पहला लाइन L1 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन L2 विच इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों लाइन अगर आपस में कोइंसिडेंट हुआ तो a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। पैरेलल हुआ तो अभी प्रूफ किया है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। ये और ये लाइन आपस में इंटरसेक्टिंग होगा, यानी एक पॉइंट कॉमन पॉइंट मिलेगा जो इसको दोनों को सेटिस्फाई करे। तो उसका कंडीशन क्या होगा, a1 बाई a2 नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। और परपेंडिकुलर ये कंडीशन अभी डिराइव किया है मैंने, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 कर दो तो ये आएगा। तो इसको मेमोराइज कर लेना। ठीक है, अब एक आध इलस्ट्रेशन देख लो। फाइंड द टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ द लाइन। टेंजेंट ऑफ द एंगल मतलब tan थीटा। ठीक है, अगर तुमसे कहता फाइंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, तो पहले tan थीटा निकालते फिर उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइन थीटा निकालते। तो तुम्हारे पास दो लाइन का इक्वेशन है, रफली प्लॉट कर दिया। एक है x प्लस 2y इक्वल्स टू 0, पहला लाइन लिया मैंने, दूसरा लाइन ले लिया x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं बोला है, एक्यूट एंगल कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से m1 निकालो, यहाँ से m2 निकालो, m1 m2 आ गया, tan थीटा निकाल लो, मॉड है। अब यहाँ कंफ्यूज मत होना किसको पहला लाइन ले, जिसको मर्जी है उसको फर्स्ट लाइन ले लो, जो मन है उसको सेकेंड लाइन ले लो दूसरे को। और यहाँ m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, क्योंकि एक्यूट एंगल की बात हो रही है, मॉड लगेगा, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। m1 की जगह -½ m2 की जगह -1 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। तो यहाँ पर -½ सिंप्लीफाई करोगे, मॉड ऑफ -3 विच इज 3। ठीक है, तो यहाँ तक आया समझ में? ओके।
नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन अब वीडियो पॉज करो और इसको ट्राई करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिस थ्रू 1 2 एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विथ दिस लाइन। मतलब ये एक लाइन है जिसका इक्वेशन है 2x + 3y = 10। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए जो पास कर रहा है 1, 2 से और इसके साथ 45 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे? y - y1 = स्लोप x - x1। तो इसका स्लोप अगर निकाल लो तो काम बन जाएगा। तो इसका स्लोप m1 मैंने एज्यूम किया, इसका स्लोप -2/3। इनके बीच का एंगल थीटा मालूम है, तो tan 45 से स्टार्ट हो जाओ। गॉट इट? तो वही इसने किया। m का 2 वैल्यू आया मॉड की वजह से, दोनों वैल्यू बारी बारी से रख दो, प्लस और माइनस वाला। सिंप्लीफाई करने पर जो इक्वेशन आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो अभी तक मैंने जो भी फॉर्म्स बताए हैं उससे रिलेटेड अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं। ये बंसल क्लासेस की डीपीपी है, तो तुम इसको वीडियो पॉज कर करके क्वेश्चन लिख लेना और बनाओगे। ये हालांकि तुम्हारे स्कूल बुकलेट में भी मौजूद होगी। ठीक है, और ये मिक्स है कुछ। ठीक है, ये ट्राई कर लेना। ठीक है।